छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे, तकरीबन 1-2 महीने के, उन्हें सोते हुए कभी आपने ध्यान दिया होगा तो वे कभी हंसते हैं, कभी ऐसा लगता है जैसे किसी से बातें कर रहे हों। वो इतने छोटे होते हैं कि अभी ठीक से अपने परिवार को भी नहीं पहचानते। फिर सोते हुए क्या उनके चेहरे पर ये मुस्कुराहट कभी सोचा है किस कारण से होगी? अगर वो मुस्कुरा रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो होगी। कोई तो होगा जो उन्हें हंसा रहा है, उनसे बातें कर रहा है। कहते हैं कि 5 साल तक के बच्चे, जब तक उनका चेतन मन पूरी तरह से जागृत नहीं हो जाता, पूरी तरह से वो इस भौतिक जगत को समझने नहीं लगते, तब तक वो कहीं न कहीं आत्मालोक से जुड़े होते हैं। आत्मालोक की वो खूबसूरत यादें, उनके आत्मिक साथी, उनके मार्गदर्शक, वो इन सब से जुड़ा होता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, इस दुनियादारी को समझने लगता है, उसका अवचेतन मन धीरे धीरे कहीं न कहीं सुप्त होने लगता है और उसी के साथ आत्मालोक की यादें भी धुंधली होने लगती हैं। कहीं न कहीं चीज़ें हमारी आँखों के सामने होती हैं, पर हम उन्हें समझ नहीं पाते, उस पर कभी मनन चिंतन ही नहीं करते। चीज़ों को सिरे से खारिज कर देते हैं कि नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। अगर हम थोड़ा ज्ञान और थोड़ा अपना मनन चिंतन करें तो कहीं न कहीं इन चीज़ों के प्रमाण इस भौतिक जगत में भी मौजूद हैं। खैर, हम अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना कि ओवा उस महिला माध्यम का मार्गदर्शक था जो उसकी पिछली कई जिंदगियों में उसके साथ इस जीवन रूपी खेल में भूलोक पर आता रहा और किसी न किसी रूप में, चाहे वो विश्वास पात्र साथी के रूप में, एक भाई के रोल में या फिर गांव के किसी हितैषी के रूप में, प्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद करता रहा। और अगर किसी जीवन में वो धरती पर नहीं आता तो उसके अवचेतन मन के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से वो उसकी मदद करता। उसी महिला माध्यम के सेशन के दौरान अचानक डॉक्टर न्यूटन ने उससे पूछा कि संभवतः ओवा उसके इस वर्तमान जीवन में भी किसी न किसी रूप में मौजूद हो सकता है। इस पर वो माध्यम अनियंत्रित हो गई और कांपने लगी और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। उनका जवाब था, हे ईश्वर, यह मुझे ज्ञात था। मैं जानती थी कि उसके साथ और कोई बात है। डॉक्टर, किसके बारे में? माध्यम, मेरे लड़के के बारे में। ओवा मेरा पुत्र है। क्या वास्तव में ओवा ही तुम्हारा लड़का है? हाँ। कितनी बार बताऊं? यह मैं जानती थी। यह तो मैंने उसी दिन महसूस कर लिया था जब उसे जन्म दिया था। कुछ आश्चर्यजनक रूप से जाना पहचाना, और मेरे लिए विशेष रूप से एक निसहाय शिशु से कुछ और भी बढ़कर। ओह, वास्तव में मैं कुछ नहीं जानती थी। मैंने तो अपने अंतर में महसूस किया था उस उत्तेजना की तुलना में जो एक माँ अपनी पहली संतान के जन्म के समय महसूस करती है, उससे बहुत कुछ ज़्यादा मैंने महसूस किया था कि वह यहाँ आ चुका है मेरी सहायता के लिए। क्या तुम नहीं देख रहे हो कितना विलक्षण है? यही सत्य है। यह तो वही है। मुझे मुसीबत की इन घड़ियों से उबारने के लिए, इन कठोर लोगों से जो मुझे स्वीकार नहीं करते, वह निश्चित रूप से जानता होगा कि काफ़ी लंबे समय से मैं मुसीबत में फंसी हूँ और इसीलिए उसने मेरे लड़के के रूप में आने का निश्चय किया होगा। मेरे पैदा होने से पहले ऐसा करने के बारे में हमने बात नहीं की थी। कितना हैरत अंगेज है यह। यहाँ पर ये महिला तलाकशुदा थी और अकेली ही रोजी रोटी कमाने वाली थी। इसी कारण से यह घरेलू झगड़ों में भी फंस गई थी। व्यापार में भी ये काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन गुजार रही थी। आगे डॉक्टर ने इनसे पूछा, अच्छा, जब तुम अपने शिशु को घर लेकर आई थी
तो क्या तुमने कोई असामान्य बात महसूस की थी? माध्यम: बिल्कुल। वैसे तो वह अस्पताल से ही शुरू हो गई थी और वह अनुभूति सदा मेरे साथ रहती थी। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे एक शीतलता सी पहुंचती है। कभी कभी मैं जब घर वापस लौटती हूँ तो बहुत ज़्यादा थकी मांदी होती हूँ, अत्यंत थकी और निढाल। जब उसकी आया चली जाती है तो मैं उस पर झल्ला पड़ती थी। लेकिन वह मेरे प्रति कितना धैर्यवान है। मुझे उसे गोद तक में उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वह जिस प्रकार मुझे निहारता है, कितना समझदार है वो। मैं अब से पहले कतई भी नहीं समझ पाई थी कि इसका मतलब क्या है। अब मैं जान गई हूँ। वाह, क्या वरदान मिला है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं माँ बन सकूँगी। अब मैं वह सभी देख रही हूँ। तुम क्या देख रही हो? माध्यम: मैं जैसे जैसे अपने व्यवसाय में उन्नति करने का प्रयास कर रही हूँ, लोग कठोर बनते जा रहे हैं। वह नहीं पचा पा रहे हैं कि मैं कितना जानती हूँ और क्या नहीं जानती हूँ। मुझ में और मेरे पति के बीच तकरार है। वह मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। ओवा यानी ब्राडन यहीं मौजूद है, मुझे शक्तिशाली बनाए रखने के लिए, जिससे मैं यह सब पार कर सकूं। डॉक्टर, और क्या तुम समझती हो कि यह ठीक ही हुआ कि हमने ब्राडन को ओवा के रूप में तुम्हारे मार्गदर्शक को पहचान लिया? माध्यम: जी हाँ। ओवा यदि नहीं चाहता कि हम यह जाने कि वह मेरी ज़िंदगी में आ चुका है तो संभवतः मैं तुमसे मिलने ही ना आती। मेरे मन में इस बात का सवाल ही नहीं उठता। यानी ओवा की कहीं न कहीं सहमति थी। तभी ये माध्यम डॉक्टर न्यूटन के पास आई और इस बात की इन्हें जानकारी हुई कि ब्राडन यानी उनका पुत्र ही उनका मार्गदर्शक ओवा है। वह कभी उसके जीवन साथी के रूप में नहीं आया और न ही उसकी पिछली जिंदगियों में ही कभी आया था। उसके अनुसार ओवा को जूनियर मार्गदर्शक के स्तर पर पहुंचने में लगभग 2000 वर्ष लगे थे और वो महिला जब सफ़ेद ऊर्जा के प्रभा मंडल से ऊपर उठकर खुद को पीले रंग की ऊर्जा के योग्य बना लेगी, यानी जब उसका स्तर ऊपर उठेगा तभी ओवा भी एक वरिष्ठ मार्गदर्शक बन जाएगा। यानी हमारी उन्नति में ही कहीं न कहीं हमारे मार्गदर्शकों की उन्नति भी छिपी होती है। चाहे जितना भी समय लग जाए, इसकी चिंता किए बगैर ओवा उसकी मदद करता रहेगा। भले ही वह उसके यहाँ पुनः जन्म न ले या आगे की उसकी ज़िंदगी में न आए, फिर भी वह उसका मार्गदर्शक बना रहेगा। इसके विपरीत जो आत्माएं बहुत तेज़ी से उन्नति करती हैं, अपने स्तर को ऊपर उठाती हैं, उन पर कहीं न कहीं ईश्वर की असीम कृपा होती है। अब हमें ये तो पता चल गया है कि हर व्यक्ति के 2 मार्गदर्शक होते हैं, एक कनिष्ठ मार्गदर्शक और दूसरा वरिष्ठ मार्गदर्शक। दोनों का ही अपना अपना अंदाज होता है सिखाने का, लेकिन दोनों ही किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करते। डॉक्टर न्यूटन ने अपने एक मित्र का जिक्र किया है कि किस प्रकार उसके दोनों मार्गदर्शकों का सिखाने का तरीका बिल्कुल ही अलग अलग था। दोनों ही व्यवहार में भी एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत थे। जहाँ उसकी कनिष्ठ मार्गदर्शक बहुत दयालु और मददगार थी, वहीं उसका वरिष्ठ मार्गदर्शक उसके जीवन को बहुत मुश्किल बना देता। धरती पर तो उसने उसका जीना ही मुहाल किया था। इस माध्यम का और उसके दोनों मार्गदर्शकों के कार्य करने के तरीके का जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे।